अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं रिफ़त खुर्शीद गपशप विद रिफ़त के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हूँ। इंसान की ज़िंदगी में बेशुमार हालात व वाक़यात गुज़रते हैं। ज़िंदगी मुख्तलिफ़ फ़ेज़ेस के साथ गुज़रती है, लेकिन सबसे तकलीफ़ दह फ़ेज़ जो मैंने ज़िंदगी में देखी है वो बेबसी की है। अल्लाह ताला किसी को बेबसी और बेकसी के हालात से कभी दो चार ना करे। आज मैं आपके साथ शरीफ़ा नामी एक खातून की ज़िंदगी की कहानी शेयर करूँगी। शरीफा ने मेरी बड़ी भाभी की तरफ तकरीबन 17-18 साल तक काम किया। शरीफा जामशोरों की रहने वाली थी और वो एक एक साल के वक्फे से 4 बेटियों और 3 बेटों की माँ थी। शरीफा की उम्र उस वक़्त बमुश्किल 22-23 साल थी जब उसे लतीफ़ नामी एक शख्स वहाँ से अगवा करके पंजाब में ले आया और यहाँ शाहदरा के नज़दीक एक नवाही आबादी में रहने लगा। शरीफा जो एक कुएं के मेंढक की तरह जिंदगी गुजार रही थी, गांव से बाहर कभी नहीं निकली थी। वो सिंध से पंजाब और पंजाब में एक ऐसी जगह जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी, वो कहाँ भाग सकती थी या जा सकती थी। लतीफ़ उसके साथ कई साल ज्यादती करता रहा और उसे यही धमकी देता कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी और कहीं भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ भी वही कुछ करूंगा जो तुम्हारे साथ करता हूँ। वो उसे कई दफ़ा कहती कि खुदारा इस गुनाह से बेहतर है कि तुम शादी कर लो, लेकिन वो कहता निकाह का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें कौन सी तलाक हो चुकी है, शादी निकाह करना या ना करना एक ही बात है। चुनाचे वो खामोश रहती, जबकि लतीफ़ का सारा ख़ानदान उसे लतीफ़ की बीवी की हैसियत से ही जानता था। 4-5 साल गुजरने के बाद एक बेटी पैदा हुई। शरीफा इस नई सूरत हाल से बहुत परेशान थी। वो तो पहले ही एक बेटी के लिए बहुत परेशान रहती थी। उसके घर के बाहर एक मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान थी जिस पर एक 10-12 साल का लड़का ट्रेनिंग के लिए आता, वो काम सीखने के लिए वहां आता रहा है। जब कभी भी शरीफा घर से बाहर निकलती तो वो बड़ी इज्जत और एहतराम से उससे सलाम करता और उसका हाल पूछता। वो उसे बताता कि उसका दुनिया में कोई नहीं और वो यहाँ पर काम सीखने के लिए रोज़ यहाँ पर आता है और यहीं पर किसी जगह पर, किसी फट्टे पर, किसी थड़े पर रात को सो जाता है। बहरहाल शरीफा उसे हर रोज़ दोपहर का खाना अक्सर शरीफा के साथ ही खाता। कई साल गुजरने के बाद वो बच्चा भी जवान हो गया और जबकि उसकी अपनी बेटी चंदा वो भी बड़ी हो चुकी थी, उसने लतीफ़ से मशवरा करके उस लड़के के साथ जिसका नाम नादिर था, नादिर के साथ चंदा की शादी कर दी। उस शादी के बाद वो मुतमईन रहने लगी, लेकिन अल्लाह की करनी देखिए, चंदा की शादी के चंद महीनों के बाद लतीफ़ अल्लाह को प्यारा हो गया। शरीफा अपनी छोटी बेटी कोमल के लिए बहुत परेशान रहती। 13 साल की हुई तो उसने अपने देवर से उसकी शादी के बारे में बात की। उसके देवर ने उसे कहा बटे सटे के बगैर तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो सकती और हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। अब शरीफा बहुत परेशान रहने लगी। वो अक्सर सोचती कि मैं वट्टे के लिए रिश्ता कहाँ से लाऊंगी, मेरे पास तो कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। आखिर एक दिन उसने परेशान होकर अपने देवर से बात की और उसे कहा कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, हम वट्टे के लिए कहाँ से मैं रिश्ता लाऊं। वो कहने लगा मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के साथ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वट्टे के तौर पर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी क्योंकि तुम जानती हो कि मेरी बीवी मर चुकी है। ये बात शरीफा पर एक बिजली की तरह गिरी। वो बहुत परेशान हुई। उसने परेशानी के आलम में कई दिन वो बीमार हो गई, उस पर गशी के दौरे पड़ने लग गए। कुछ अरसा इलाज के बाद वो तंदुरुस्त होकर वापस अपने काम पर आ गई, लेकिन अब वो बहुत खामोश रहती थी। तकरीबन साल 1.5 साल काम पर आई तो उसने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था और लिपस्टिक लगाई हुई थी और वो काम कर रही थी। से उसे पूछा कि शरीफा आज तुम बड़ी चमक रही हो, क्या बात है। तो उसने रोते हुए अपनी सारी जिंदगी की कहानी सुनाई और उसने कहा बाजी कल मैंने अपने देवर से निकाह किया है और अपनी बेटी अपने देवर के बेटे के साथ वटे में ब्याई है। मेरे बस में ये नहीं था कि मैं उसके लिए कोई बेहतर रिश्ता ढूंढ सकूं, जबकि वो लड़का एक दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करता है और मेरी बेटी के लिए उससे अच्छा रिश्ता और कोई नहीं मिल सकता था। ये सारी कहानी एक बॉम्ब की तरह गिरी कि इंसान कितना बेबस और कितना मजबूर भी हो जाता है।
اللہ کسی کو ایسی بے بسی اور ایسی بے کسی میں نہ ڈالے کہ انسان وہ کام کرنے پر اتر آئے جس کے لیے اس میں ہمت نہ ہو۔ جب میری شریفہ سے ملاقات ہوئی تو مجھے دیکھ کر وہ رونے لگی، کیونکہ اتنے سال سے میں بھی اسے بہت اچھی طرح جانتی تھی اور اس کے لیے ضرورت کی چیزیں اکثر بھیجا کرتی تھی، اور میرے گلے لا کر زاروں قطار رونے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ باجی اب تو میری ہڈیوں میں بھی ایسی طاقت نہیں رہ گئی کہ میں یہ قدم اٹھا سکتی، لیکن میں اتنی مجبور کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں اپنی بیٹی کو ایک سیکیور زندگی دینے کے لیے کچھ اور کر سکتی۔ وہ کہتی باجی میں تو قطرہ قطرہ مر مر کے تھک گئی ہوں، نہ جانے میں نے ابھی اور کتنی دفعہ مرنا ہے۔ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے اٹھا لے، اب میرے بس میں نہیں رہ گیا، اب میرا زندہ رہنے کو دل نہیں چاہتا۔ اس کی یہ باتیں سنتے ہی میرے ذہن میں خلیل جبران کی بات گھوم گئی جو مجھے پہلے کبھی سمجھ نہ آتی تھی۔ جبران کہتا ہے کہ میرا یقین ہے کہ انسان کبھی ایک دم نہیں مرتا، بلکہ انسان تھوڑا تھوڑا مرتا ہے۔ جب کبھی اسے اس کا کوئی دوست چھوڑ جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا مر جاتا ہے، ایک دن موت آ جاتی ہے جو ان سب ٹکڑوں کو سمیٹ لیتی ہے اور ان سب ٹکڑوں کو جوڑتے ہوئے ایک دوسری زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ ساتھیو، یہی سچ ہے، لیکن شریفہ کی زندگی میں آنے والے یہ تمام واقعات نے مجھے بہت متاثر کیا، مجھے بہت دکھی کیا، مجھے بہت پریشان کیا، اور اس دن میں نے بے بس ہونے کا مطلب گہرائی میں سمجھا کہ بے بسی کیا چیز ہے۔ یہ دعا ہمیشہ کرتی ہوں کہ اے میرے اللہ، کسی کو بے بسی میں نہ ڈالنا، زندگی میں ہی موت کے برابر ہے۔ مجھے امید ہے آپ مجھ سے ایگری کریں گے، اس کہانی سے جو چیز مجھے سمجھ آئی آپ اس سے ایگری کریں گے۔ چینل گپ شپ ود رفت کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک کیجئے، مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیجئے، اور اس کہانی سے جو میں سمجھ پائی آپ اگر اس سے اتفاق کرتے ہیں تو مجھے اپنے کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹس دیجئے، تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کی اور چیزیں شیئر کر سکوں اور ہم سب لوگ مل کر اپنی زندگیوں کو مزید بہتر بنا سکیں۔ اگلی دفعہ ایک نئی کہانی کے ساتھ آؤں گی، اجازت دیجئے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔